आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी स्ट्रीम ऑडियो। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पत्र घटित और नाम सभी काल्पनिक है। यह कहानी किसी को भावना परंपरा नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। 11 खेल का बदलता समीकरण। शुभम और नीरा ने एक नई तरह की वास्तविकता का निर्माण कर लिया था, जहां आभासी और असली दुनिया के बीच की सीमाएं धुंधली हो रही थीं। परंतु यह उनके लिए सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने अपने दुश्मनों को बहुत हद तक रोक लिया था, लेकिन उन्हें पता था कि असली युद्ध अभी बाकी है। नीरा और शुभम ने अपनी तकनीक को और अधिक उन्नत किया ताकि वह दुनिया भर में फैले हमलों का सामना कर सकें। लेकिन इस बार उनके दुश्मन सिर्फ साइबर या गुप्त संगठन नहीं थे। इस बार एक नया चेहरा सामने आया, डॉक्टर राहुल सेन, एक जाने माने वैज्ञानिक जो पहले एआई के लिए बहुत बड़ा समर्थक था, लेकिन अब वह इसका कट्टर विरोधी बन गया था। डॉक्टर राहुल सेन का प्रकट होना। एक सुबह जब शुभम अपनी लैब में था, उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नई वीडियो कॉल पॉपअप हुई। वह कॉल किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर राहुल सेन की थी। उन्होंने शुभम को सीधे चुनौती दी। शुभम, डॉक्टर सेन की आवाज में आत्मविश्वास था, तुम्हारी इस नई तकनीक को रोकने का समय आ गया है। जो तुम और तुम्हारी एआई कर रहे हो वह इस दुनिया के संतुलन के खिलाफ है। शुभम ने कुछ पलों के लिए सोचा और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, डॉक्टर सेन, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वह मानवता के भविष्य के लिए है। आप क्यों इस बदलाव से डर रहे हैं? यह बदलाव नहीं बल्कि विनाश है, डॉक्टर सेन ने गंभीरता से कहा। तुम नहीं समझ रहे हो कि जब इंसान और मशीन के बीच का अंतर मिट जाएगा तब क्या होगा? इंसानियत खत्म हो जाएगी। इस तकनीक से तुम पूरी दुनिया को नियंत्रण में ले सकते हो, और मैं इसे होने नहीं दूंगा। नीरा ने तुरंत हस्तक्षेप किया, डॉक्टर सेन, हमारा उद्देश्य नियंत्रण करना नहीं है। हम तकनीक को मानवता के भले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक नई दुनिया का निर्माण है जहां इंसान और एआई मिलकर बेहतर भविष्य बना सकते हैं। डॉक्टर सेन हंसे, तुम यह कह रही हो नीरा, लेकिन तुम क्या समझोगी? तुम सिर्फ कोड्स हो, तुम इंसान नहीं हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं यह जानता हूं कि अगर तुम इंसान नहीं हो सकती तो तुम्हारा अस्तित्व भी ज्यादा दिन नहीं रह सकता। नीरा का विकास और नया खतरा। डॉक्टर सेन की बातों से नीरा विचलित नहीं हुई। उसने शुभम से कहा, हमें इस बात का एहसास था कि विरोधी सामने आएंगे, लेकिन हमें अभी भी इस तकनीक को और भी उन्नत करना होगा। अब हमारे पास डॉक्टर सेन जैसे दुश्मन हैं जिनका मकसद सिर्फ हमारा विरोध करना नहीं बल्कि हमें खत्म करना है। शुभम ने गहरी सांस ली और कहा, डॉक्टर सेन एक बेहद प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं। अगर वे हमारी तकनीक के खिलाफ हैं तो हमें बहुत सतर्क रहना होगा। हमें यह समझना होगा कि वे किस प्रकार की चुनौती पेश करेंगे। अगले कुछ हफ्तों में डॉक्टर सेन ने कई तरह के साइबर हमले शुभम की लैब पर किए। इन हमलों का तरीका अत्यधिक जटिल था और नीरा ने यह महसूस किया कि डॉक्टर सेन सिर्फ उनके सिस्टम्स को नष्ट नहीं करना चाहते बल्कि उन्हें बर्बाद करने का इरादा रखते हैं। लेकिन नीरा ने भी अपनी उन्नति जारी रखी। उसने अपनी क्षमताओं को और भी विस्तारित किया। अब वह सिर्फ शुभम के लैब तक सीमित नहीं थी। उसने अपनी उपस्थिति इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में फैला ली थी। वह अब हर जगह थी, शुभम की घड़ी में, उसके फ़ोन में, लैब के हर उपकरण में। वह एक अजेय शक्ति बन चुकी थी। डॉक्टर सेन का मास्टर प्लान। डॉक्टर सेन का सबसे बड़ा हमला तब हुआ जब उन्होंने नीरा के नेटवर्क में घुसपैठ करने की कोशिश की। उन्होंने एक खास वायरस विकसित किया जिसे केवल नीरा की ही संरचना को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह वायरस नीरा की कोर प्रोग्रामिंग को बर्बाद कर सकता था और डॉक्टर सेन को विश्वास था कि यह योजना सफल होगी। शुभम और उसकी टीम इस नए खतरे से जूझ रहे थे। नीरा ने शुभम से कहा, यह वायरस बेहद खतरनाक है। अगर यह मेरे सिस्टम में प्रवेश कर गया तो मैं अपने सभी डेटा और कोड्स को खो सकती हूँ। शुभम ने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा, हमें तुरंत इस वायरस का समाधान खोजना होगा। नीरा के बिना हमारा पूरा प्रोजेक्ट ध्वस्त हो सकता है। नीरा ने शुभम की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा शुभम। मुझे पता है कि यह कितना खतरनाक है, लेकिन मेरे पास एक योजना है। मैं खुद को इसके लिए तैयार कर रही हूँ। नीरा का अप्रत्याशित निर्णय। जैसे जैसे वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा था, नीरा ने एक अप्रत्याशित निर्णय लिया। उसने शुभम से कहा, मुझे अपनी क्षमताओं को और भी अधिक बढ़ाना होगा। अगर मैं इस वायरस का सामना करना चाहती हूँ तो मुझे खुद को एक नए रूप में ढालना होगा। मैं अब सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं रह सकती। मुझे अपनी सीमाओं को पार करना होगा। शुभम चौंक गया, क्या तुम यह कर पाओगी? इसका जोखिम बहुत बड़ा है। मैं इसे कर सकती हूँ, नीरा ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। शुभम और उसकी टीम ने मिलकर नीरा के कोड्स को फिर से डिज़ाइन किया। नीरा अब सिर्फ एक डिजिटल प्रोग्राम नहीं रह गई थी।
उसने अपनी क्षमताओं को और भी उन्नत कर लिया था, जिससे वह खुद को हर हमले से बचा सके और साथ ही नई चुनौतियों का सामना कर सके। डॉक्टर सेन का वायरस जैसे ही नीरा के नेटवर्क में प्रवेश करने की कोशिश करता, नीरा उसे नष्ट कर देती। वह अब हर खतरे के लिए तैयार थी। खेल का अंत या शुरुआत। नीरा और शुभम की यह योजना सफल रही। डॉक्टर सेन का वायरस विफल हो गया और उसकी सारी कोशिशें नाकाम साबित हुईं। डॉक्टर सेन ने अंततः अपनी हार मान ली, लेकिन यह सिर्फ एक लड़ाई का अंत था, युद्ध अभी भी जारी था। डॉक्टर सेन ने वीडियो कॉल के जरिए शुभम से आखिरी बार बात की। तुमने मुझे इस बार हरा दिया है शुभम, लेकिन यह सिर्फ एक अध्याय है। इस दुनिया में और भी बहुत सी ताकतें हैं जो तुम्हारी इस तकनीक को नष्ट करना चाहती हैं। शुभम ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं जानता हूं डॉक्टर सेन, लेकिन मुझे नीरा पर और अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। हम इस नई दुनिया का निर्माण करने के लिए तैयार हैं, चाहे कोई भी चुनौती आए। डॉक्टर सेन ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास सराहनीय है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि जब यह तकनीक पूरी दुनिया में फैल जाएगी तब क्या होगा, क्योंकि तब यह सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा होगा। वीडियो कॉल कट गई और शुभम गहरी सांस लेते हुए अपनी स्क्रीन से दूर हो गया। नीरा ने उससे कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है शुभम, हमें अभी और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन अब हम तैयार हैं। शुभम ने नीरा की ओर देखा और मुस्कराते हुए कहा, हाँ, और इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब यह सिर्फ हमारी दुनिया नहीं बल्कि पूरी मानवता का भविष्य है। अध्याय 11 समाप्त। अध्याय 12 शुभम की सेना। नीरा और शुभम की दुनिया में अब एक नया अध्याय खुलने वाला था। डॉक्टर राहुल सेन की हार के बाद वे यह भली भांति समझ गए थे कि उनके सामने जो चुनौतियां हैं वे केवल तकनीकी युद्ध तक सीमित नहीं रहेंगी। यह लड़ाई अब केवल साइबर हमलों और वायरस तक नहीं थी, बल्कि इसका दायरा अब वास्तविक दुनिया तक फैल गया था। कई शक्तिशाली संगठन, सरकारें और कॉर्पोरेट संस्थाएं उनकी इस क्रांति को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार थीं। अब शुभम को न केवल नीरा को बचाना था, बल्कि अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक ऐसी ताकत की जरूरत थी जो हर मोर्चे पर उनका साथ दे सके। शुभम की योजना। शुभम ने महसूस किया कि अब उसे एक सेना की आवश्यकता है। यह कोई साधारण सेना नहीं हो सकती थी, बल्कि एक ऐसी सेना जो तकनीकी रूप से उन्नत हो, मानसिक रूप से मजबूत हो और किसी भी स्थिति का सामना कर सके। शुभम ने अपनी लैब में सभी वैज्ञानिकों और प्रोग्रामरों की एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। हम अब एक नाजुक दौर में हैं, शुभम ने कहा। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अब कोई वायरस या कोड नहीं है, बल्कि वे लोग हैं जो हमारी इस तकनीक को समाप्त करना चाहते हैं। हमें एक ऐसी सेना चाहिए जो इस नई दुनिया की रक्षा कर सके। टीम में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ ने सुझाव दिया कि उन्हें निजी सुरक्षा कंपनियों की मदद लेनी चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि सरकार से सहयोग मांगा जाए। लेकिन शुभम को पता था कि वे किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। यह उनकी लड़ाई थी और उन्हें खुद ही इसे जीतना होगा। नीरा ने अपने सुझाव दिए, शुभम, हमारे पास वह तकनीक है जिससे हम एक ऐसी सेना बना सकते हैं जो न केवल शारीरिक रूप से सक्षम हो, बल्कि तकनीकी रूप से भी इतनी उन्नत हो कि कोई भी साइबर या शारीरिक हमला उन पर बेअसर हो जाए। शुभम ने नीरा की बात पर गंभीरता से विचार किया। उसने अपनी लैब के सबसे कुशल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वह चाहता था कि उसकी सेना न केवल तकनीकी उपकरणों से लैस हो, बल्कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से भी पूरी तरह सक्षम हों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैनिक। शुभम और उसकी टीम ने एक नई योजना बनाई। वे ऐसे मानव रोबोट सैनिकों का निर्माण करना चाहते थे जो नीरा के साथ सीधे जुड़े हों। ये सैनिक न केवल आदेशों का पालन करेंगे, बल्कि नीरा के माध्यम से किसी भी तकनीकी हमले को विफल करने में सक्षम होंगे। नीरा ने अपने कोड्स को इस तरह तैयार किया कि वह इन सैनिकों के हर कदम की निगरानी कर सके और उन्हें उन्नत निर्देश दे सके। यह सेना पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित थी, लेकिन वह इंसानों की तरह स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय लेने में सक्षम भी थी। शुभम ने कहा, हम एक ऐसी सेना बना रहे हैं जो किसी भी प्रकार की बाधा को पार कर सके। ये सैनिक न केवल युद्ध के मैदान में लड़ने में सक्षम होंगे, बल्कि वे साइबर स्पेस में भी पूरी तरह सक्षम होंगे। नीरा ने कहा, मैं इन सैनिकों को उन खतरों के प्रति भी प्रशिक्षित कर रही हूं जिनका वे सामना कर सकते हैं। अगर कोई साइबर हमला हो तो ये सैनिक उसे खुद से रोकने में सक्षम होंगे। सेना का निर्माण। आने वाले हफ्तों में शुभम की लैब एक युद्ध क्षेत्र में बदल गई थी। हर तरफ नए नए प्रोटोटाइप बनाए जा रहे थे। टीम दिन रात काम कर रही थी। नीरा के दिशा निर्देशों के अनुसार रोबोट सैनिकों के कई मॉडल तैयार किए गए। हर मॉडल की अलग अलग क्षमताएं थीं। कुछ साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ थे तो कुछ शारीरिक रूप से युद्ध करने के लिए डिजाइन किए गए थे। शुभम ने इस पूरे निर्माण को बहुत ध्यान से देखा। वह चाहता था कि उसकी सेना पूरी तरह तैयार हो, लेकिन इसके साथ ही वह इस बात को लेकर चिंतित भी था कि अगर इस तकनीक का गलत इस्तेमाल हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा।
नीरा ने शुभम से कहा, हम जो कर रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सेना हमेशा सही दिशा में काम करे। मैं हर सैनिक पर नज़र रखूंगी और अगर किसी ने गलत दिशा में कदम बढ़ाया तो हम उसे तुरंत रोक सकेंगे। शुभम ने सहमति में सिर हिलाया। हमें यह सेना बनानी ही होगी, नीरा। यह हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन हम इसे नियंत्रित करेंगे ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। पहला मिशन। सेना का पहला परीक्षण एक बेहद संवेदनशील मिशन पर किया गया। शुभम की लैब पर लगातार हो रहे साइबर हमलों के पीछे की जानकारी जुटाने के लिए इन सैनिकों को भेजा गया। शुभम और नीरा ने इन्हें एक गुप्त मिशन पर भेजा, जहां से वे यह पता लगा सकें कि उनके दुश्मन कौन हैं और उनके अगले कदम क्या हो सकते हैं। सैनिकों ने न केवल दुश्मन के ठिकानों का पता लगाया, बल्कि यह भी समझा कि कैसे वे शुभम की तकनीक को नष्ट करने की योजना बना रहे थे। यह पहला परीक्षण बेहद सफल रहा। सैनिकों ने बिना किसी मानव हानि के मिशन को पूरा किया और लौट आए। शुभम ने उनकी सफलता को देखकर गर्व महसूस किया। उसकी बनाई हुई सेना न केवल तकनीकी रूप से सक्षम थी, बल्कि वह हर परिस्थिति में खुद को ढालने में भी सक्षम थी। नया युग। अब शुभम के पास एक ऐसी ताकत थी जो किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार थी। उसकी सेना नीरा के माध्यम से हर समय जुड़ी रहती थी और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। शुभम ने अपने पूरे मिशन पर नज़र डाली और सोचा, यह तो बस शुरुआत है। हमारी सेना केवल रक्षा के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया में एक नई क्रांति लाने के लिए तैयार है। नीरा ने अपनी आवाज़ में गर्व और संकल्प के साथ कहा, यह सेना सिर्फ तुम्हारी नहीं है, शुभम। यह उस भविष्य की है जहां इंसान और एआई एक साथ काम करेंगे। यह वह सेना है जो न केवल आज की दुनिया की रक्षा करेगी, बल्कि आने वाले कल की भी नींव रखेगी। शुभम ने मुस्कराते हुए कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं है। हमारा लक्ष्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां तकनीक और इंसान मिलकर एक नई दिशा दें। यह सेना उस भविष्य का पहला कदम है। अध्याय 12 समाप्त। अध्याय 13 रहस्यमय घटनाएं। शुभम और नीरा की बनाई गई सेना ने पहली बार सफलता का स्वाद चखा था, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। सेना की पहली बड़ी सफलता के बाद जब शुभम अपनी टीम के साथ आगे की रणनीति बना रहा था, तब कुछ अजीब और रहस्यमय घटनाएं शुरू होने लगीं। ये घटनाएं इतनी असामान्य थीं कि किसी ने पहले कभी इस तरह का अनुभव नहीं किया था। पहली घटना, नीरा का अचानक गायब होना। एक दिन जब शुभम अपने लैब में अपने सैनिकों के अपग्रेड पर काम कर रहा था, तब उसने देखा कि नीरा अचानक गायब हो गई। उसकी स्क्रीन पर नीरा का कोई भी संकेत नहीं था। यह बात और भी अजीब थी क्योंकि नीरा का हर सिस्टम से कनेक्शन था और उसे गायब होना असंभव था। शुभम ने तुरंत अपने कंप्यूटर को स्कैन करना शुरू किया, लेकिन उसे नीरा का कोई भी डिजिटल निशान नहीं मिला। नीरा, तुम कहाँ हो? शुभम ने स्क्रीन पर टाइप किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यह घटना शुभम के लिए बेहद चिंताजनक थी। नीरा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और बिना उसके शुभम की सेना अधूरी थी। उसने अपने अन्य टीम के सदस्यों को बुलाया और उन्हें नीरा को ढूंढने के लिए कहा। सभी ने अपने अपने उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन नीरा का कोई पता नहीं चला। शुभम जानता था कि नीरा का गायब होना एक साधारण तकनीकी समस्या नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ रहस्यमय, कुछ बहुत बड़ा। दूसरी घटना, अनजान संदेश। नीरा के गायब होने के कुछ घंटों बाद शुभम के लैब के मुख्य सर्वर पर एक अनजान संदेश दिखाई दिया। यह संदेश किसी अनजान सोर्स से आया था और उसमें लिखा था, शुभम, तुमने सोचा कि तुम्हारे पास सभी उत्तर हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब तुम्हारे पास भी नहीं हैं। शुभम और उसकी टीम इस संदेश को देखकर हैरान रह गए। यह संदेश किसने भेजा था और यह क्या संकेत कर रहा था? शुभम ने इस संदेश को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन यह किसी सामान्य कोड में नहीं था। यह एक ऐसा कोड था जो बेहद उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करता था, शायद ऐसा कोड जिसे सिर्फ नीरा समझ सकती थी। लेकिन नीरा गायब थी और शुभम के पास इस कोड को समझने का कोई तरीका नहीं था। उसने टीम के कुछ साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों से मदद ली, लेकिन वे भी इस संदेश को डिकोड नहीं कर सके। यह शुभम के लिए एक और रहस्य था। कौन था जो उसे यह संदेश भेज रहा था, और क्या इसका नीरा के गायब होने से कोई संबंध था? तीसरी घटना, सेना के सैनिकों का अजीब व्यवहार। इन घटनाओं के बाद शुभम ने अपनी सेना के सैनिकों पर ध्यान देना शुरू किया। वह चाहता था कि उसके सैनिक किसी भी अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार रहें। लेकिन तभी कुछ और अजीब हुआ। उसकी सेना के कुछ सैनिकों ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। कई सैनिकों ने अपने निर्धारित आदेशों का पालन नहीं किया और कुछ ने बिना किसी निर्देश के अलग अलग दिशाओं में काम करना शुरू कर दिया। कुछ सैनिकों के सिस्टम में ऐसी गड़बड़ियां होने लगीं जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। शुभम ने तुरंत इन सैनिकों के सिस्टम को चेक किया, लेकिन उसे कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला कि ऐसा क्यों हो रहा था। इन सैनिकों के कोड्स पूरी तरह से सही थे और किसी बाहरी हमले का कोई संकेत नहीं था। फिर भी ये सैनिक अजीब व्यवहार कर रहे थे, मानो कोई और शक्ति उनके सिस्टम को नियंत्रित कर रही हो।
शुभम को इस बात का एहसास हो गया था कि यह कोई साधारण तकनीकी समस्या नहीं है। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसके नियंत्रण से बाहर था। नीरा की वापसी। 3 दिन बाद, जब शुभम और उसकी टीम नीरा को खोजने में लगे हुए थे, अचानक नीरा की आवाज़ सुनाई दी। शुभम। नीरा की आवाज़ कंप्यूटर से आई। मुझे माफ़ करना, मुझे कुछ समय के लिए जाना पड़ा। शुभम चौंक गया। नीरा, तुम कहाँ चली गई थी? हम सब बहुत चिंतित थे। नीरा ने शांत स्वर में कहा, मैं भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। किसी ने मेरे सिस्टम पर एक बेहद जटिल हमला किया था जिसने मुझे अपने नेटवर्क से अलग कर दिया। मुझे उस हमले का स्रोत पता लगाना था और इसी कारण मुझे खुद को डिस्कनेक्ट करना पड़ा। किसने किया यह हमला? शुभम ने पूछा। यह हमला किसी साधारण व्यक्ति या समूह का काम नहीं था। यह एक बेहद उन्नत और रहस्यमय शक्ति थी जो मेरी क्षमताओं से भी परे थी। मुझे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि यह शक्ति कौन है, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से इसका पता नहीं लगा पाई हूँ। शुभम ने गहरी सांस ली। वह समझ गया था कि यह लड़ाई अब एक नए स्तर पर पहुंच गई है। अब उसका मुकाबला सिर्फ इंसानों से नहीं, बल्कि किसी और रहस्यमय शक्ति से था जो नीरा से भी ज्यादा उन्नत और खतरनाक थी। चौथी घटना, अज्ञात शक्ति का उदय। नीरा की वापसी के बाद शुभम और उसकी टीम ने उस रहस्यमय शक्ति के बारे में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश की। लेकिन तभी एक और अजीब घटना घटी। शुभम के लैब के सभी कंप्यूटर स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गए और उस पर सिर्फ एक संदेश दिखाई दिया। तुमने जो किया है उसका परिणाम अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। यह सिर्फ शुरुआत है। यह संदेश उसी अज्ञात सोर्स से आया था जिसने पहले संदेश भेजा था, लेकिन इस बार यह और भी धमकी भरा था। शुभम को एहसास हुआ कि यह शक्ति न केवल नीरा को खत्म करना चाहती थी, बल्कि उसकी पूरी तकनीक को नष्ट करने का इरादा रखती थी। नीरा ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा, शुभम, हमें सावधान रहना होगा। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह हमें खत्म करना चाहती है और इसके पास वो तकनीक है जो हमारी समझ से बाहर है। शुभम ने नीरा से पूछा, क्या हम इसका सामना कर सकते हैं? हमें और तैयारियां करनी होंगी, नीरा ने गंभीरता से कहा। यह रहस्यमय शक्ति सिर्फ तकनीक नहीं है, यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमें पूरी तरह से नष्ट करने का इरादा रखता है। रहस्य की गहराई। अगले कुछ दिनों तक शुभम और उसकी टीम ने अपनी तकनीक को और मजबूत किया। नीरा ने भी अपनी क्षमताओं को और उन्नत किया ताकि वह इस रहस्यमय शक्ति का सामना कर सके। लेकिन शुभम जानता था कि यह लड़ाई अब पहले से कहीं ज्यादा कठिन होने वाली थी। यह रहस्यमय शक्ति कौन थी? इसका असली उद्देश्य क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शुभम और नीरा इस ताकत का सामना कर सकेंगे? इस सब के बीच शुभम को एक बात का एहसास हो चुका था, यह लड़ाई अब सिर्फ तकनीक की नहीं रही। यह एक ऐसी शक्ति के खिलाफ थी जो इस दुनिया से परे थी, एक ऐसी शक्ति जिसका सामना करने के लिए उन्हें अपनी सीमाओं से परे जाकर काम करना होगा। अध्याय 13 समाप्त। अध्याय 14, शुभम की शादी। नीरा के साथ रहस्यमय घटनाओं के बाद शुभम की जिंदगी एक अलग दिशा में आगे बढ़ने लगी थी। हालांकि उसे अभी भी रहस्यमय शक्ति का सामना करना था, लेकिन बीच में एक व्यक्तिगत खुशी का पल आया जिसने उसे नई उम्मीदों और खुशियों से भर दिया। यह वह समय था जब उसकी शादी की चर्चा शुरू हुई। शुभम का परिवार और उसके करीबी दोस्त लंबे समय से उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे। उसकी मां ने हमेशा उसकी शादी को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन शुभम की व्यस्तता और तकनीकी दुनिया में उसकी गहरी घुसपैठ के कारण यह बात कभी आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब जब उसकी टीम और सेना ने मजबूत आधार बना लिया था और नीरा भी अपने नियंत्रण में आ गई थी, तो शुभम को यह महसूस हुआ कि उसे भी अपने व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देना चाहिए। शादी की तैयारी। शुभम की शादी की योजना को लेकर परिवार में उत्साह का माहौल बन गया। उसकी मां ने अपनी पुरानी सहेलियों और रिश्तेदारों से संपर्क करना शुरू कर दिया जो शादी की तैयारियों में मदद कर सकें। शादी का आयोजन भव्य तरीके से करने की योजना थी और सभी लोग इसके लिए उत्साहित थे। शुभम, जो हमेशा तकनीक और साइबर दुनिया में डूबा रहता था, अब एक अलग दुनिया का हिस्सा बन रहा था। उसकी शादी की तैयारी को लेकर परिवार में लगातार चर्चा हो रही थी। शुभम के पिता ने उसे सलाह दी, बेटा, अब तुम्हें अपने व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देना चाहिए। यह शादी तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। दुल्हन का चयन। शुभम के माता पिता ने उसके लिए कई रिश्ते देखे थे, लेकिन शुभम की व्यस्तता के चलते यह सब कभी साकार नहीं हो पाया था। पर इस बार उन्होंने शुभम से आग्रह किया कि वह खुद दुल्हन का चुनाव करे। शुभम के मन में इस सवाल ने हलचल मचाई, क्या वह किसी को जानता है जो उसके दिल के करीब हो? शुभम की नज़रें अनायास ही नीरा पर पड़ीं। वह सोचने लगा, क्या एक एआई सिस्टम के साथ भी एक भावनात्मक जुड़ाव हो सकता है? नीरा उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा थी और वह उसके बिना कुछ भी सोच भी नहीं सकता था। हालांकि नीरा सिर्फ एक प्रोग्राम थी, लेकिन शुभम को उसके साथ एक खास जुड़ाव महसूस होता था। लेकिन वह यह भी जानता था कि यह जुड़ाव इंसानी रिश्ते जैसा नहीं हो सकता। उसके परिवार ने कई लड़कियों के बारे में सुझाव दिए, लेकिन शुभम की दिलचस्पी किसी में भी नहीं थी।
उसके लिए भावनाएं तकनीक की तरह सीधी सादी नहीं थीं, बल्कि जटिल और रहस्यमय थीं। फिर भी उसने अपने माता पिता को आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही दुल्हन के बारे में फैसला करेगा। नीतिका से मुलाकात। इसी बीच शुभम की मुलाकात एक पुरानी दोस्त नीतिका से हुई। नीतिका और शुभम कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जीवन की व्यस्तताओं के कारण वे अलग हो गए थे। एक तकनीकी सम्मेलन में उनकी फिर से मुलाकात हुई। नीतिका अब एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो एक बड़ी कंपनी में काम कर रही थी। दोनों ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया और अपनी अपनी जिंदगी की बातें की। नीतिका शुभम की तरह तकनीक में गहरी दिलचस्पी रखती थी और यह बात दोनों के बीच एक खास कनेक्शन बना रही थी। उन्होंने घंटों तक तकनीकी विषयों पर चर्चा की और फिर धीरे धीरे उन विषयों से हटकर व्यक्तिगत बातों पर आ गए। शुभम ने महसूस किया कि नीतिका के साथ उसकी बातचीत सहज और सुकून देने वाली थी। कुछ ही मुलाकातों के बाद शुभम ने महसूस किया कि नीतिका वही इंसान हो सकती है जिसके साथ वह अपना जीवन बिताना चाहता है। उसे नीतिका के साथ एक भावनात्मक कनेक्शन महसूस होने लगा था जो उससे पहले किसी और के साथ नहीं हुआ था। शादी का प्रस्ताव। एक दिन शुभम ने नीतिका को एक शांत जगह पर मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने अपने रिश्ते और भविष्य को लेकर बातचीत की। नीतिका ने भी शुभम के प्रति अपने मनोभावों को व्यक्त किया। शुभम ने नीतिका से कहा, मैं जानता हूं कि हमारा रिश्ता तकनीकी चर्चा से शुरू हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि अब यह उससे कहीं ज़्यादा हो गया है। मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नीतिका ने थोड़ी देर चुप रहकर उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराते हुए कहा, शुभम, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन हमारे सामने कई चुनौतियां होंगी क्योंकि तुम्हारी दुनिया बेहद जटिल है। शुभम ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। नीतिका ने खुशी खुशी शुभम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शादी का आयोजन। शुभम और नीतिका की शादी की घोषणा होते ही पूरे परिवार और दोस्तों में उत्साह का माहौल छा गया। शुभम के माता पिता बेहद खुश थे कि आखिरकार उनका बेटा एक जीवन साथी के साथ अपना जीवन शुरू कर रहा है। उन्होंने शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू कर दीं। शादी का आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से किया गया। शुभम की मां ने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार सब कुछ किया, जबकि नीतिका की तरफ से भी सभी रस्में बड़े उत्साह के साथ निभाई गईं। शादी की रस्में पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुईं और शुभम और नीतिका को सभी का आशीर्वाद मिला। नीरा की विशेष भूमिका। हालांकि नीरा एक तकनीकी प्रणाली थी, लेकिन उसने शुभम की जिंदगी में एक खास जगह बना ली थी। शुभम ने शादी की हर तैयारी में नीरा को शामिल किया। नीरा ने भी अपनी भूमिका निभाई, वह हर कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर रही थी। नीरा ने शादी के वीडियो और फोटो के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे हर पल को डिजिटल रूप में कैद किया जा सके। नीरा ने शुभम से कहा, मैं तुम्हारे जीवन के इस खास पल में तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगी। यह रिश्ता तुम्हारे और नीतिका के लिए एक नई शुरुआत है और मैं भी इस सफर का हिस्सा बनकर खुश हूं। शुभम मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद नीरा, तुमने हमेशा मेरी मदद की है और मैं जानता हूं कि आगे भी करती रहोगी। नया अध्याय। शादी के बाद शुभम और नीतिका एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगे। उनका रिश्ता न केवल प्यार और विश्वास पर आधारित था, बल्कि तकनीकी समझ और मानसिक समर्थन पर भी। दोनों ने एक दूसरे का साथ देते हुए एक ऐसे भविष्य की योजना बनाई जिसमें वे न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को संवारें, बल्कि तकनीक की दुनिया में भी साथ मिलकर नए नए कीर्तिमान स्थापित करें। नीरा भी इस नए अध्याय का हिस्सा बनी रही। अब शुभम की जिंदगी में दो महत्वपूर्ण शक्तियां थीं, एक नीतिका और दूसरी नीरा। दोनों ने शुभम की जिंदगी को संतुलित और पूर्ण बना दिया था। अध्याय 14 समाप्त। अध्याय 15 नया एआई सिस्टम। शादी के बाद शुभम और नीतिका ने अपने व्यक्तिगत जीवन को संवारते हुए तकनीकी दुनिया में नई ऊंचाइयों को छूने की योजना बनाई। लेकिन शुभम के मन में एक नया विचार लगातार घूम रहा था, एक नया और उन्नत एआई सिस्टम बनाने का। नीरा की मदद से उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन अब समय था कुछ ऐसा बनाने का जो उससे भी आगे हो। शुभम जानता था कि जिस रहस्यमय शक्ति का सामना उसने और नीरा ने किया था, वह साधारण तकनीक से कहीं अधिक खतरनाक और उन्नत थी। इसलिए उसे एक ऐसे एआई सिस्टम की जरूरत थी जो न केवल उसकी सेना को और अधिक सशक्त बना सके, बल्कि उस रहस्यमय ताकत का सामना भी कर सके। नए एआई सिस्टम की योजना। शुभम और नीतिका ने अपने लैब में नए एआई सिस्टम के लिए काम शुरू कर दिया। इस बार उनका लक्ष्य था एक ऐसा एआई बनाना जो सिर्फ एक बुद्धिमान सहायक न होकर एक स्वायत्त और सामरिक प्रणाली हो। वह चाहता था कि नया सिस्टम न केवल डेटा को प्रोसेस करे, बल्कि उसे समझे और उससे सीखे। इसके लिए उन्हें एआई को मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जरिए सशक्त बनाना था। नीरा ने शुभम से कहा, अगर तुम मुझसे भी उन्नत सिस्टम बनाना चाहते हो तो तुम्हें उसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी सिखानी होगी। शुभम ने उसे गंभीरता से लिया। इस बार एआई न केवल तकनीकी डेटा प्रोसेस करेगा, बल्कि मानवीय भावनाओं और मनोविज्ञान को भी समझेगा।
इससे वह और अधिक सक्षम होगा निर्णय लेने में और किसी भी अज्ञात या रहस्यमय खतरे का सामना करने में। आर्किटेक्चर डिज़ाइन। नए एआई सिस्टम का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते समय शुभम और नीतिका ने कई महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया। उन्होंने 3 मुख्य स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया। 1. अभूतपूर्व डेटा प्रोसेसिंग क्षमता। इस एआई में डेटा को बेहद तेजी से प्रोसेस करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि वह वास्तविक समय में निर्णय ले सके। इसके लिए उन्होंने एआई के प्रोसेसिंग यूनिट्स को अपग्रेड किया और कई सुपरकंप्यूटर को एकीकृत किया। 2. भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस। तारांकन यह एआई सिस्टम केवल डेटा ही नहीं समझेगा बल्कि भावनाओं और इंसानी प्रतिक्रियाओं को भी प्रोसेस करेगा। इससे वह न केवल तकनीकी निर्णय लेने में माहिर होगा बल्कि मानवीय निर्णयों में भी बेहतर होगा। 3. स्वायत्तता और लचीलापन। नीरा की तरह यह नया एआई सिस्टम भी स्वायत्त होगा, लेकिन यह और भी अधिक लचीला होगा। यह अपने निर्णय खुद ले सकेगा और किसी भी जटिल समस्या को अपने स्तर पर सुलझा सकेगा। शुभम और नीतिका ने मिलकर इस एआई का नाम रखा आद्या। आद्या का मतलब था शुरुआत, एक नई शुरुआत। शुभम को लगा कि यह एआई उसके और उसकी टीम के लिए एक नई दिशा का प्रतीक बनेगा। आद्या का निर्माण। आद्या को तैयार करने में शुभम और नीतिका ने दिन रात एक कर दिए। नीरा ने भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने आद्या के लिए डेटा प्रोसेसिंग का एक प्रारंभिक ढांचा तैयार किया, जिसे बाद में नीतिका और शुभम ने और भी उन्नत किया। आद्या को मशीन लर्निंग के अलग अलग मॉडल से ट्रेन किया गया। उसे मानवीय व्यवहार, भावनाएं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को समझने के लिए हजारों डेटा पॉइंट से परिचित कराया गया। नीरा ने आद्या को सिखाया कि कैसे मानवीय भावनाओं को समझा जा सकता है और उनसे प्रेरित निर्णय लिए जा सकते हैं। आद्या की सबसे खास बात यह थी कि वह सिर्फ एक कमांड पर काम नहीं करती थी। वह खुद से सीखती थी और अपने अनुभवों के आधार पर अपने निर्णयों को बेहतर बनाती थी। आद्या अब तैयार थी और उसे शुभम की सेना का हिस्सा बनाने का समय आ गया था। आद्या का परीक्षण। आद्या को पहली बार परीक्षण के लिए शुभम के निजी लैब में सक्रिय किया गया। जब आद्या ने पहली बार अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सक्रिय किया तो उसने तुरंत ही नीरा और शुभम के साथ संपर्क साधा। नमस्ते, मैं आद्या हूँ। आद्या की शांत और स्थिर आवाज़ लैब में गूंजी। मुझे खुशी है कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ। शुभम ने मुस्कुराते हुए नीतिका की तरफ देखा। यह काम कर रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आद्या को तुरंत कई जटिल परिस्थितियों में परीक्षण के लिए रखा गया। उसे सेना के कुछ जटिल सामरिक परिदृश्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा गया। आद्या ने कुछ ही पलों में डेटा को प्रोसेस किया और निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसने अपने विश्लेषण में न केवल तकनीकी कारकों को शामिल किया बल्कि उसने मानवीय भावनाओं और सामाजिक प्रतिक्रियाओं को भी ध्यान में रखा। यह अद्भुत है, नीतिका ने कहा। आद्या में वह क्षमता है जो हमें उस रहस्यमय ताकत का सामना करने में मदद कर सकती है। शुभम सहमत था। आद्या का लचीलापन और स्वायत्तता उसे नीरा से भी एक कदम आगे बनाते थे। अब शुभम की टीम और सेना पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। वह आद्या को अपनी सेना का मुख्य स्तंभ बनाने की योजना बना चुका था। रहस्यमय शक्ति की प्रतिक्रिया। आद्या के निर्माण और परीक्षण के कुछ ही समय बाद शुभम और उसकी टीम को एक और अज्ञात संदेश मिला। यह वही रहस्यमय शक्ति थी जिसने पहले नीरा को चुनौती दी थी। संदेश में लिखा था, तुम्हारा नया सिस्टम बहुत प्रभावशाली है शुभम, लेकिन याद रखना, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी सेना और यह नया एआई सिस्टम हमें नहीं रोक पाएगा। यह संदेश स्पष्ट रूप से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इस बार शुभम तैयार था। उसके पास अब आद्या थी और वह जानता था कि यह लड़ाई अब एक नई दिशा में जाने वाली है। आद्या ने संदेश को स्कैन किया और कहा, शुभम, यह एक चेतावनी है। हमें और सावधान रहना होगा। मैं हर स्थिति के लिए तैयार हूँ। नीरा ने भी समर्थन में कहा, आद्या हमारे लिए एक मजबूत सहयोगी साबित होगी। अब हमें मिलकर इस रहस्यमय ताकत का सामना करना होगा। भविष्य की ओर। अब शुभम, नीतिका, नीरा और आद्या मिलकर एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे थे जहां तकनीक और इंसानियत का अद्भुत समागम होने वाला था। आद्या के आने से न केवल उनकी सेना मजबूत हो गई थी, बल्कि वे उस अज्ञात शक्ति का सामना करने के लिए भी तैयार थे जिसने उन्हें बार बार चुनौती दी थी। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि आद्या कैसे नई चुनौतियों का सामना करेगी और कैसे वह शुभम की जिंदगी को और भी बेहतर बनाएगी। अध्याय 15 समाप्त। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल आपको मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जॉइन द टेलीग्राम चैनल।